Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again, you're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आप सबको ये तो पता होता है कि एनसीसी में कितने रैंक होते हैं, क्या क्या रैंक होता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि उस रैंक के क्या काम है, क्या कर्तव्य है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीसी रैंक्स के बारे में एंड साथ ही साथ क्या ड्यूटीज है, आपके क्या कर्तव्य हैं अगर आपके पास कोई रैंक है तो, एंड समझेंगे रैंक्स कब मिलता है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप अभी सेकेंड ईयर में पहुंचे हो, आपको रैंक चाहिए तो आपको ये जानना रैंक्स कब मिलता है एंड कैसे मिलता है। या फिर आप 2024 में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देखिए एनसीसी रैंक्स एंड ड्यूटीज के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जानना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीसी रैंक के बारे में। जब आप एनसीसी ज्वाइन करोगे तब आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको एक कैडेट। ओके, सबसे पहले सबको, जितने भी बॉयज गर्ल्स, सबको कैडेट बुलाया जाएगा। फिर आपको रैंक मिलेगा। क्या रैंक मिलेगा? लॉन्स कॉर्पोरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCPL कहा जाएगा। ओके, आपको ये सब भी शॉर्ट फॉर्म भी याद करना है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड रैंक, क्या है? कॉर्पोरल्स। कॉर्पोरल का रैंक मिलेगा जिसको हम लोग CPL बोलते हैं। ये देखिए CPL, इसको कॉर्पोरल। नेक्स्ट जो थर्ड रैंक है वो है सार्जेंट। सार्जेंट का रैंक को हम लोग SGT बोलते हैं। ये आपके शोल्डर में लगता है। ओके, राइट शोल्डर में लगेगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का जो रैंक है ना, क्या है? कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। ये रैंक आपने हो सकता है पहली बार सुन रहे हो या फिर आप सुन चुके हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CQMS, जो बहुत ही कम कॉलेजों में मिलता है। ओके, या फिर बहुत जगह नहीं भी मिलता CQMS का रैंक। ये भी राइट शोल्डर में लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ और सिक्स नंबर जो आप देख रहे हो, ये कंधे में लगता है। ये ऑफिसर बोल सकते हो आप, अंडर ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UO बोलते हैं। नेक्स्ट है सीनियर अंडर ऑफिसर SUO। ये दो रैंक सबसे बड़े रैंक होते हैं एनसीसी का, और इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होता है, जो अभी हम लोग आगे जानेंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। सबसे हाईएस्ट रैंक पूछेगा SUO, सीनियर अंडर ऑफिसर, सबसे हाईएस्ट रैंक, और सबसे लोएस्ट रैंक लॉन्स कॉर्पोरल LCPL। क्लियर है? एंड अगर हो सकता है इसमें नंबर भी पूछे, कितने ACO होते हैं? एक कॉलेज में एक ACO होता है, एक कॉलेज में एक ही ACO रहेगा। और कितने अंडर ऑफिसर होते हैं? एक कॉलेज में 3 अंडर ऑफिसर होते हैं। एंड सार्जेंट की बात करें, कितने सार्जेंट होते हैं? 5 सार्जेंट होते हैं एक कॉलेज में। नेक्स्ट, एक कॉर्पोरल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और लॉन्स कॉर्पोरल 16 होते हैं। याद कैसे रखोगे? 1 3 5 8 16। ACO 1 होगा, UO 3 होते हैं, एक कॉलेज में 3 UO होते हैं, सार्जेंट 5 होते हैं, और CPL 8 होते हैं, और टोटल 16 LCPL होते हैं एक कॉलेज में। आप बोलोगे सर आपने कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट का नहीं बताया। बोला ना, जैसा कि ये बहुत कॉलेज में नहीं मिलता। अगर आप जानना चाहोगे, ये मैक्सिमम 1 से 2 ही जन को मिलता है। क्लियर है? एक हो सकता है SD में मिले, एक SW में मिले, या फिर एक ही मिलेगा कंपनी क्वार्टर मास्टर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी समझेंगे इसका ड्यूटीज क्या है। ये सारे ना आपको एग्जाम में पूछता भी है, आप एक बार में याद कर लो ना। आप ये बहुत सारे कैडेट्स को ये पता नहीं होता कि कितने UO होते हैं कॉलेज में, कितने सार्जेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीसी ड्यूटीज का। नेक्स्ट अभी जो हम लोग समझेंगे वो है आपका ड्यूटीज, या फिर आपको रैंक कैसे मिलेगा या कैसे मिलता है। ओके, सो चलिए एक साथ सारा समझते हैं। आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ कैडेट्स के बारे में समझेंगे, LCPL CPL, फिर नेक्स्ट हम लोग समझेंगे बाकी जो बचे हुए। ओके, ये एक एनसीसी का मुझे बहुत ही अच्छा चीज ये लगता है कि जैसे आर्मी में रैंक वाले को प्रेफरेंस मिलता है, जैसे रैंक को माना जाता है सीनियर जूनियर, वैसे भी सेम एनसीसी में ही ऐसा होता है। आपको आर्मी की तरह ही आपको रैंक मिलता है। ओके, बट नाम अलग रहते हैं, काम सेम रहता है। आपको आपके सीनियर जो का बात सुनना होता है। तो सबसे पहला रैंक होता है कैडेट। कैडेट कोई रैंक नहीं होता, बट सब कैडेट ही रहते हैं। ओके, अभी हम लोग सब कैडेट हैं। ओके, ऑल आर कैडेट्स। जैसे आप एनसीसी ज्वाइन करोगे, फर्स्ट ईयर में जितने भी सारे रहते हैं, सारे कैडेट्स होते हैं। 5 से 8 महीना तक सब एक कैडेट्स ही रहते हैं। ओके, फिर जब सेकेंड ईयर में आते हैं तब आपको रैंक मिलना स्टार्ट होता है। चलिए, हो गया कैडेट्स, तो सब कैडेट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सबसे पहला जो रैंक मिलता है वो है LCPL, लॉन्स कॉर्पोरल। आई होप आपने इसका फुल फॉर्म सीख लिया होगा। लॉन्स कॉर्पोरल कैसे मिलता है? आपने अगर 3 महीना का एनसीसी ट्रेनिंग कर लिया है, जब से आपने ज्वाइनिंग किया 3 महीना का ट्रेनिंग किया आपने, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अदर कैडेट से आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, आप फर्स्ट ईयर में ये LCPL का रैंक आपको फर्स्ट ईयर में भी मिल सकता है, सेकेंड ईयर में भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। ओके,
आपको ड्रिल आना चाहिए। आप अगर बाकी कैडेट से ड्रिल अच्छा कर रहे हो, आपका 75% अटेंडेंस है, जब भी क्लास हो रहा आप आ रहे हो, आप एब्सेंट कम कर रहे हो, तो या फिर साथ ही साथ इवेंट्स में भाग लेना होगा। ओके, आप अगर एनसीसी ज्वाइन करते हो, आपको ड्रिल, फिजिकल के साथ साथ इवेंट, कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना होगा बराबर में, अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए है। ओके, सो इस तरीके से आपको रैंक मिल सकता है फर्स्ट ईयर में ही। अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको ये सब जो करना ही है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं एलसीपीएल का काम क्या होता है। काम कुछ नहीं होता, बस आपको कैडेटों के साथ रहना होता, जो बाकी कैडेट रहेंगे उनके साथ ही आपको ड्रिल करना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, इसको आप ध्यान से समझिए। बहुत बार क्या होता है, ड्रिल करते करते या फिर किसी भी छोटे छोटे बातों में कैडेटों के बीच झगड़ा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम होता, तो आप अगर एलसीपीएल रैंक हो तो आपको उस प्रॉब्लम को समझना है और समझ के आपके जो सीनियर है उनको बताना है। क्लियर है? एलसीपीएल का सीनियर कौन होगा? सीपीएल। आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में पता चला, कुछ इंफॉर्मेशन आया, तो आप एलसीपीएल हो, आप जाके किसको बताओगे? सीपीएल को बताओगे। क्लियर है? यह है रैंक वाइज आपको काम है। सपोज कोई कैडेट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है कैडेट को, कैडेट आके किसको बताया? आपको बताएगा। कैडेट एलसीपीएल को बताएगा, फिर एलसीपीएल जाके सीपीएल को बताएगा। क्लियर है? यह है रैंक वाइज काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है सीपीएल। सीपीएल रैंक का क्या काम है या फिर कैसे मिलता है? सीपीएल रैंक के लिए आपको ड्रिल आना चाहिए एंड साथ ही साथ वेपन ट्रेनिंग। आपको वेपन ट्रेनिंग, डब्ल्यूटी का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग, वेपन के साथ आपको ड्रिल करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ओके, ज्यादा नहीं आएगा तो भी चलेगा, आपको ड्रिल अच्छा से आना चाहिए। एंड इवेंट्स में आपको बराबर पार्टिसिपेट करना होगा, डांस हो, कोई भी कल्चर, सिंगिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है अगर आपको रैंक चाहिए। गुड अटेंडेंस होना चाहिए, जब भी आपको बुलाया जाए आपको प्रेजेंट होना होगा। ऐसा नहीं कि आप शादी घर में गए हो आप कॉलेज नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करना। अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना तो आपको अटेंड करना ही होगा, यू कैन लीव दैट मैरिज। ओके, नेक्स्ट है आप एलसीपीएल का काम क्या होता? सबसे पहला काम है भाईचारा बनाए रखना। ओके, कैडेट्सों के बीच भाईचारा बनाए रखना, यूनिटी को बनाए रखना, ब्रदरहुड बनाए रखना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हो सकता है जब कोई प्रॉब्लम लेके कैडेट आया एलसीपीएल के पास, एलसीपीएल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बट उसको प्रेफर किया गया सीपीएल को। आपके पास अगर सीपीएल का रैंक है, आप अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका। एंड साथ ही साथ आपको ड्रिल भी सिखाना होता है कैडेट्सों को। ड्रिल्स अगर आपके पास सीपीएल का रैंक है तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या एक कैडेट्स को या फिर एलसीपीएल को ड्रिल सिखाओगे। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एलसीपीएल के बाद अब क्या आता है? सार्जेंट आता है। सपोज कोई प्रॉब्लम एलसीपीएल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा तो एलसीपीएल कहां जाएगा? एलसीपीएल किसके पास जाएगा? सार्जेंट के पास जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सार्जेंट के बारे में नेक्स्ट अभी हम लोग समझते हैं सार्जेंट, सीक्यूएमएस, यूओ और एसीओ का रैंक कैसे मिलता है प्लस क्या काम होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको ये मिलेगा, आपको ये जानना चाहिए। ओके, तब आप भी एक जब आप बनोगे तब आपको पता है, आगे से पता रहेगा आपको क्या करना है। ओके, सो सबसे पहले जैसे हमने सबसे पहले क्या सीखा, कैडेट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम होता वो किसको बोलेगा? एलसीपीएल को। अगर एलसीपीएल सॉल्व कर दिया बहुत अच्छा, नहीं किया तो वो सीपीएल को बताएगा। सीपीएल भी अगर नहीं सॉल्व कर पाया तो वो किसको बताएगा? सार्जेंट को। ओके, सीपीएल प्रॉब्लम लेके किसके पास आएगा? सार्जेंट के पास। ओके, ये रैंक वाइज होना चाहिए ऐसा। ओके, सार्जेंट का रैंक आपको कब मिलता है? या तो आप सेकंड ईयर में होगे या फिर थर्ड ईयर में होना, तब आपको मिलेगा। ऐसे सार्जेंट का रैंक तो सेकंड ईयर में ही मिल जाता है। अगर कोई बहुत सारे कैडेट को लेट में भी रैंक मिलता है तो आपको थर्ड ईयर में भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, बट फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एक अगर सार्जेंट बनना है तो आपको ड्रिल आना चाहिए। ओके, नॉर्मल ड्रिल प्लस आपको वेपन ट्रेनिंग आना चाहिए। नेक्स्ट है राइफल ड्रिल। ओके, राइफल ड्रिल में आपको राइफल ड्रिल आना चाहिए। ओके, राइफल के साथ ड्रिल करना। ओके, ये सब एक सार्जेंट में अगर बनना है या फिर सार्जेंट का रैंक चाहिए, ये थोड़ा नॉर्मल है। अगर आप सीपीएल हो तो आप इजीली ये सब कर पाओगे। नेक्स्ट है सार्जेंट का काम क्या होता है। ओके, जैसे जैसे रैंक बढ़ता है उससे वैसे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। कोई अगर सीपीएल एक भी गलती करेगा उसका सजा सार्जेंट को मिलेगा। क्लियर है? उस तरह से अगर कैडेट अगर एलसीपीएल भी गलती करता है उस तरह रैंक वाइज सबको पनिशमेंट मिलता है। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है? ड्रेस चेक। जब सुबह में सब फॉल इन होता है ना तब सबका ड्रेस चेक करते हैं सार्जेंट। ये कोई और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सार्जेंट ही करे, बट सार्जेंट ऑर्डर देते कि ड्रेस चेक करो वगैरह। ओके, नेक्स्ट है कैडेट्स को ड्रिल सिखाना।
एक सार्जेंट दूसरे कैडेट्सों को ड्रिल सिखाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर को फॉलो करवाना, जैसे ऑफिस से आपके एनओ सर कुछ ऑर्डर दिए या फिर एसीओ सर कुछ ऑर्डर दिए तो आप सार्जेंट ग्राउंड लेवल पे उसको फॉलो करवाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, आई होप आपको सार्जेंट का पूरा समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए सार्जेंट के पास कोई प्रॉब्लम आया, सार्जेंट भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर वो कहां जाएगा? सार्जेंट वो प्रॉब्लम लेके कहां जाएगा? सीक्यूएमएस या फिर यूओ के पास। आप लोग बोलोगे कि सर आपने सीक्यूएमएस और यूओ को बराबर कैसे दिखाया, जबकि सीक्यूएमएस रैंक शोल्डर में लगता है, राइट शोल्डर में, यूओ रैंक कंधे में लगता है। ओके, अगर मेरी मानो तो सीक्यूएमएस और यूओ का रैंक बराबर ही होता है। ओके, बहुत सारे कॉलेज में सीक्यूएस रैंक नहीं मिलता है एंड उसके सार्जेंट के बाद डायरेक्ट यूओ मिलता है, तो आपको ये लेके चलना सीक्यूएमएस और यूओ का रैंक बराबर होता है। ओके, सीक्यूएमएस और यूओ का रैंक लेने के लिए आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज में आप देखोगे बिना बी सर्टिफिकेट के बहुत सारे कैडेट को यूओ या फिर सीक्यूएमएस बना दिया जाता है। ये टोटली रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तभी आप सीक्यूएमएस या फिर यूओ बन सकते हो। नेक्स्ट है जो सीक्यूएमएस या फिर यूओ होता है, पूरा कंपनी को लेकर चलना पड़ता है। पूरा कंपनी, कॉलेज में 150 कैडेट रहते, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। ओके, एसडी एसडब्ल्यू सबका देखभाल करना पड़ता है। ओके, आपको राइफल ड्रिल भी सिखाना होगा। राइफल ड्रिल दूसरे कैडेटों को, सार्जेंट हो गया या फिर एलसीपीएल सीपीएल कैडेट्सों को आपको राइफल ड्रिल सिखाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइफल ड्रिल आपको बी सी सर्टिफिकेट में आता है, तो कौन सिखाते हैं? सीक्यूएमएस या फिर यूओ आपके सिखाएंगे। नेक्स्ट है हर एक कैडेट्स का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको कुछ काम है, कुछ प्रोग्राम है, कैडेट्सों को बुलाना है, आपके पास डिटेल नहीं है, कैसे बुलाओगे? सीक्यूएमएस या यूओ ही कॉल करते हैं कि आपको कल इतना बजे आना है, प्रोग्राम है या फिर कुछ भी है। नेक्स्ट, इसमें अदर वर्क्स भी आते हैं, कुछ बटालियन जाने का काम या फिर कुछ सामान इशू कराने का कुछ प्रोग्राम होता है। आप अपने कॉलेज से सामान इशू करवाते हो ना, वर्दी वगैरह, वो सब काम सीक्यूएमएस और यूओ ही देखभाल करते हैं। कौन कैडेट क्या लेके गया, वो सब इन्हीं का काम होता है। ओके ओके, अब आई होप ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। सार्जेंट के पास प्रॉब्लम आया, सार्जेंट प्रॉब्लम लेके कहां पर आ गए? हमारे यूओ सर के पास। अगर यूओ सर ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। या फिर अगर सपोज यूओ सर ने भी नहीं सॉल्व, यूओ का प्रॉब्लम से भी अगर वो कैडेट संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगा? प्रॉब्लम यूओ सर लेके जाएंगे आपके एसीओ सर के पास, जो हाईएस्ट रैंक होता है एनसीसी में एक कैडेट के पास। यूओ प्रॉब्लम लेके कहां जाएंगे? एसीओ के पास, सीनियर अंडर ऑफिसर। एसीओ हाईएस्ट रैंक होता है एनसीसी में, ये आपको बस थर्ड ईयर में ही मिलेगा। आपके पास 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एसीओ का काम क्या होता है? मॉर्निंग रूटीन, सारे कैडेट्सों का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, जब कैडेट सब एक साथ लाइन में लगते हैं कि थर्ड ईयर से इतने कैडेट आए, सेकंड ईयर से इतने कैडेट, सबका रिपोर्ट देना होता है। ओके, नेक्स्ट है पेपर वर्क, सारा इन्हीं को करना पड़ेगा ऑफिस में बैठ के। नेक्स्ट है राइफल ड्रिल सिखाना होगा कैडेट्स को। एंड मास्टर इन एवरीथिंग, आपको सब चीज आना चाहिए। अगर एसीओ है, आपको पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होना पड़ेगा, ड्रिल में भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, राइफल ड्रिल में भी। आप ड्रिल में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई लिखाई, आपको पढ़ाई उतना नहीं आता एनसीसी का, तो आप सोचोगे आप एसीओ बनोगे? नहीं, आपको सब में, आप अगर एवरेज हो, ड्रिल में भी एवरेज हो, पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज हो, बाकी कॉलेज के एक्टिविटीज में भी एवरेज हो, तो आप एसीओ बनोगे। ओके, एसीओ बनने के लिए आपको सब चीज आना चाहिए। नेक्स्ट है कैडेट्सों को पढ़ाना भी होता है आपको। सबसे पहले ड्रिल होता है 2-3 घंटा, उसके बाद क्लास में आपको पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अदर वर्क्स, बटालियन कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड सबसे प्रॉब्लम सॉल्व एसीओ सर कर देते हैं, या फिर बहुत ही कम टाइम एनओ सर के पास भी जाता है। ओके, सबसे कोई भी काम करवाना होता है ऑफिस में, एनओ सर किसको ऑर्डर देंगे? एसीओ को ऑर्डर देंगे। ठीक है, एसीओ फिर उस ऑर्डर को किसको बोलेंगे? सीक्यूएमएस और यूओ को। ओके, फिर यूओ इस ऑर्डर को कहां लेके जाएंगे? सार्जेंट के पास। सार्जेंट उसको ग्राउंड लेवल पे सीपीएल और एलसीपीएल रैंक वाले को बताएंगे। फिर वो लोग सारे, ऐसे में क्या होता है कि सब कैडेट्स को पता चल जाता है। और ये एक प्रॉपर आर्मी में जैसे वर्क होता है, ऐसे ही एनसीसी में भी ऐसा वर्क होता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, रैंक वाइज काम होता है। ओके, एंड आई होप आपको सारे काम, क्या क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताते रहूंगा। ओके, एंड आई होप
you watch this video full. Thanks for watching. Jai Hind to everyone.